WHO ने हाल ही में ग्लोबल कोविड बुलेटिन जारी किया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारत में कोरोना वायरस के बढ़ने के पीछे की सबसे बड़ी वजह जुटाई गई राजनीतिक और धार्मिक भीड़ है। जाहिर है WHO महाकुंभ को लेकर भारत की आलोचना कर रहा है। इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भारत में महाकुंभ के आयोजन को लेकर भारत की तीखी आलोचना कर चुके हैं। लेकिन क्या दुनिया भर में भारत में ही धार्मिक आयोजन किया गया? जवाब है नहीं। सऊदी के मक्का में उम्रा का आयोजन हर साल होता है। 2020 में ज़्यादातर प्रभावित रहा, लेकिन 2021 में जारी है। हर साल यहाँ करीब 2 करोड़ लोग आते जाते रहते हैं, यानी साल और यहाँ लाखों की भीड़ बनी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा आयोजन साल में एक बार हाजी का होता है, जिसमें 25 लाख के आसपास लोग आते हैं। लेकिन वहाँ का सिस्टम एक शानदार मैनेजमेंट का अद्भुत उदाहरण है। कैसे उम्रा का आयोजन महाकुंभ के आयोजन से अलग है और वो कौन सी बातें हैं जो भारत को धार्मिक आयोजनों के संदर्भ में सऊदी से सीखनी चाहिए। नमस्कार, मैं आदित्य हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। सबसे पहला है टेस्ट और क्वारंटाइन। सऊदी प्रशासन ने यह साफ कर रखा है कि उन्हें हर आने वाले व्यक्ति का RT-PCR टेस्ट चाहिए, जो कि 48 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो। वहाँ पहुँचने के बाद हर व्यक्ति को या तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल में 6 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाना होता है या 48 घंटे में क्वारंटाइन रहकर RT-PCR टेस्ट करवाना होता है। ऐसे लोग जो हाई रिस्क वाले देशों से वहाँ पहुँचते हैं, यानी उन देशों से जिसमें कोरोना का असर सबसे ज़्यादा है, उन्हें 7 दिन क्वारंटाइन रहकर भी RT-PCR टेस्ट करवाना होता है। जो लोग मक्का के ग्रांड एरिया में जाना चाहते हैं, उनके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, यानी वही लोग वहां जा सकते हैं जिसके पास RT-PCR का नेगेटिव टेस्ट हो, जिन्होंने क्वारंटाइन का समय पूरा किया हो, साथ में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हो। भारत में सब जाकर गंगा में एक साथ कूद पड़े। सरकार के लोग कह रहे थे कि गंगा में कोरोना धुल जाएगा, कोई प्रिवेंशन नहीं किया गया। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना से पहले वहाँ भी काफ़ी भीड़ होती थी और जगहें बहुत ही कंजेस्टेड हो जाया करती थी, लेकिन कोरोना में ग्रांड मास्क्यू को बहुत ही अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया है। एक समय पर लिमिटेड नंबर में ही लोग अलाउ किए जाते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए पुलिस और मक्का के वॉलंटियर वहाँ लोगों को गाइड करते रहते हैं। इस दौरान फेस मास्क भी जरूरी होता है। वहाँ पहुँचने वाले हर व्यक्ति को नियमों का पालन करने का मैसेज आता है। हमने क्या किया? हमने कुंभ में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की बस धज्जियाँ उड़ाई। तीसरा, मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स को बहुत ही इनोवेटिव ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जरिए हर एक व्यक्ति को ट्रैक किया जाता है और उसके हेल्थ का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें टेस्ट रिजल्ट और वैक्सीनेशन स्टेटस जैसी रिकॉर्ड भी शामिल है। इसी ऐप के जरिए कहीं भी घूमने जाने का एक्सेस मिलता है। किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने से पहले ये ऐप वार्न करता है और नहीं मानने पर इसकी जानकारी प्रशासन को देता है। यही नहीं, सऊदी भर में तोकलना नाम के ऐप का इस्तेमाल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए किया जाता है। आप किस जगह, होटल और दुकान पर जा रहे हैं, ऐप के पास इस सब की जानकारी होती है। ऐसे लोग जो मक्का के ग्रांड मास्क्यू में जाने के इंतज़ार में होते हैं, उन्हें ये तमारना ऐप डाउनलोड करना होता है, जिसको हाजी और उम्रा मंत्रालय ने तैयार किया है। ये ऐप लोगों को स्पेसिफिक टाइम स्लॉट देता है, जिसके जरिए वो लोग ग्रांड मास्क्यू में एंटर करते हैं। ये ऐप तोकलना ऐप से भी जुड़ा रहता है, जिसका बेसिक काम हेल्थ स्टेटस मॉनिटर करना होता है। इस ऐप के अलावा लोगों को कलाई में पहनने के लिए बार कोड भी दिया जाता है, जिसे स्कैन करके प्रशासन दूर से ही व्यक्ति का हेल्थ स्टेटस जान लेता है। इसके अलावा एक और ऐप है जिसे ताबावत कहते हैं। ये लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग को मॉनिटर करता है, जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये ऐप तोकलना ऐप से भी कनेक्टेड रहता है। ये सारे ऐप हर किसी की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने की गारंटी भी देते हैं। हमारे यहाँ तो कोविन ऐप की क्या हालत है, आप देख ही रहे हैं। चौथा, सुपर स्प्रेडर इवेंट को रोकना। इससे पहले मक्का में एक साथ मिलियन की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। हमेशा मक्का कॉलरा और तमाम कम्युनिकेबल वायरल के एक्सचेंज का फ्लैश पॉइंट बनता था। कोरोना तो खैर बहुत ही तेज़ी से ट्रांसमिट होता है। ऐसे में सऊदी प्रशासन के सामने एक बड़ा चैलेंज इसे लेकर था कि वो कैसे अपने इवेंट्स को सुपर स्प्रेडर बनने से रोकें। इसके लिए स्लॉट तय किए गए, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि कब और कितने लोग मक्का के अलग अलग पोर्शंस में एंटर करेंगे। इसके लिए कई एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट बनाए गए। हर नए स्लॉट से पहले जगहों को सैनिटाइज किया गया। हमारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ क्या?
भारत त्योहारों का देश है। यहाँ कई धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं। हर महीने कोई ना कोई त्यौहार जरूर रहता है और इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि भले ही कोरोना के मामले आगे चलकर कम हो जाए, लेकिन ये पूरी तरह से अभी तो नहीं खत्म हो रहा है। ऐसे में फेस्टिवल सेलिब्रेशन तो बंद नहीं होगा। इसलिए ये कुछ 3-4 ऐसे मेजर्स हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स को सीखना चाहिए, लेकिन इसके लिए प्री प्लानिंग की जरूरत होगी। इसमें राज्य सरकारें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर सकती हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।